बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। द डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी एंड हैंस इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग स्टैक। आपको पता होगा कि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता है, तो इसलिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्टैक के डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। DFS यूजेस बैक ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि DFS जो है वो जब लास्ट नोड के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ से फिर जो है वो बैक ट्रैकिंग शुरू कर देगा, यानी कि लास्ट से पहले वाली जो प्रीवियस नोड होगी उसके ऊपर आएगा और उसके राइट साइड वाले या दूसरे चाइल्ड को विज़िट करेगा। इसके बाद फिर उसके प्रीवियस नोड पे चला जाएगा। तो इस तरह से करके ये बैक ट्रैकिंग जो है करता जाता है। दैट इज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड एक्सप्लोर्स ईच पाथ टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ बिफोर इट मूव्स टू द नेक्स्ट पाथ। तो जिस पाथ को ये स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है और उस पूरे पाथ को जो है ना एंड तक ये एक्सप्लोर कर लेता है। तो उसके बाद फिर जो है बैक ट्रैकिंग करता हुआ जो है ये वापस आता है और दूसरी नोड्स जो हैं उनको ये विज़िट करता जाता है। DFS विल फॉलो। यहाँ पे ये देखें इसका जो वर्किंग इसकी है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। सबसे पहले रूट नोड के बाद लेफ़्ट नोड्स जो हैं वो सारी जब विज़िट कर ली जाएंगी लीफ नोड तक, तो उसके बाद ये बैक ट्रैकिंग करता हुआ जो है प्रीवियस नोड के ऊपर आएगा, फिर उसकी राइट नोड, फिर इसी तरह बैक ट्रैकिंग करता हुआ उसकी प्रीवियस नोड के ऊपर आके उसकी राइट नोड, और इस तरह से करके ये बैक ट्रैकिंग करता हुआ दोबारा रूट नोड के ऊपर पहुंचेगा और रूट नोड के बाद दोबारा फिर रूट नोड की जो राइट नोड्स होंगी उनको विज़िट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से करके ये काम करता है। नाउ कंसिडर द सम एग्जाम्पल ट्रीज मैंशनड अबव। तो यहाँ पे ये एक ट्री की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हेयर इज़ here it starts from the state A and then traversal to B and then it goes to D। पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर कुछ नोड्स हैं। तो जो हमारा DFS है वो किस तरह से काम करता है, यहाँ पे आपको जो है येलो कलर के एरो से दिखाया भी हुआ है। तो यहाँ पे होगा ये कि ए आपका रूट नोड है, तो ए से लेफ़्ट साइड वाला जो पाथ है या लेफ़्ट साइड वाला चाइल्ड जो है उसको विज़िट किया जाएगा। तो ए से बी पे कंट्रोल जाएगा, बी नोड को विज़िट करेगा। अब बी से दोबारा फिर बी का जो लेफ़्ट साइड वाला चाइल्ड है उसको जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इस तरह से करके बी से फिर जो है नेक्स्ट डी पे चला जाएगा। अब डी चूँकि यहाँ पे लीफ नोड है, तो अब यहाँ से बैक ट्रैकिंग करता हुआ दोबारा फिर कंट्रोल जो है वो बी के ऊपर आएगा और यहाँ पे आके बी का राइट चाइल्ड विज़िट करेगा जो कि ई है। अब ई को विज़िट करने के बाद दोबारा फिर जो है बी के ऊपर आ जाएगा और बी के चूँकि तमाम चाइल्ड्स और बी खुद भी जो है विज़िट हो चुका है, इसलिए अब बैक ट्रैकिंग करता हुआ दोबारा ए के ऊपर आ जाएगा। अब ए के ऊपर आएगा तो चूँकि ए के लेफ़्ट साइड वाले जो चाइल्ड हैं वो विज़िट हो चुके हैं, अब वो राइट साइड पे चला जाएगा। जब राइट साइड पे जाएगा तो उसके बाद दोबारा फिर वही प्रोसेस दोहराएगा, यानी कि सी के ऊपर गया, सी को विज़िट किया। अब सी के लेफ़्ट चाइल्ड को पहले विज़िट करेगा, तो लेफ़्ट चाइल्ड एफ़ विज़िट किया। तो चूँकि हमारा गोल नोड जो है वो एफ़ है, तो इसलिए हमारी सर्च जो होगी वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ये हमारी गोल नोड ना होती तो एफ़ से दोबारा फिर सी के ऊपर जाना था और वहाँ पे जाके सी का जो राइट चाइल्ड होता उसको विज़िट करना था। अगर वो हमारा गोल स्टेट होती
या गोल नोड होती तो फिर हमारी सर्च जो है वो टर्मिनेट हो जाती और कंप्लीट हो जाती। अदरवाइज़ जो है हमारा जो सर्च रिज़ल्ट है वो हमें नहीं मिलना था। तो इस तरह से करके यहाँ पे ऊपर आप देख भी रहे हैं कि ए से बी स्टेट पे गया, बी से फिर डी पे, उसके बाद ई पे, इसी तरह फिर सी और एट दी एंड एफ़ पे गया तो एफ़ पे जाके हमें गोल स्टेट मिल गई। इस तरह से हमारी जो DFS सर्च है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।